हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हमने जो साइंस की न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपको साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रही हूँ ऑफ NMMS एग्जाम। उसका है आज लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम करने वाले हैं द्रव्यचे संगठन, दैट इज कंपोजिशन ऑफ मैटर। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वो आपको है ना ऐसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, किसके किसके डेफिनेशन, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड क्या होता है, फेज क्या होता है, ये जो तीनों चीजें हैं इनकी वो आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला एग्जांपल देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो तो क्या है, अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल्स आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू अ सॉल्यूशन इज। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो क्या है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, तो दैट इज कॉल्ड एज योर कोलॉइड। क्या बोला जाता है उसको, कोलॉइड बोला जाता है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड एज। देखो किसका 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 मिक्सचर है, सॉलिड एंड लिक्विड का, तो दैट इज कॉल्ड एज योर सस्पेंशन। क्या बोला जाता है उसको, सस्पेंशन बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन का टाइप नहीं है। ऐसे तो देखो, सबसे पहले एग्जांपल क्या दिया है, सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड मतलब कैसे हो सकता है कि सपोज आप जो सॉल्ट लेते हो, देखो सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या है, एक सॉलिड चीज है, और वाटर क्या है, एक लिक्विड। तो हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं, एंड दैट मेक्स अ सॉल्यूशन। मतलब सॉलिड इन लिक्विड इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। उसके अलावा सो दिस इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फिर क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड मतलब आप क्या कर सकते हो, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर क्या हो गया, इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, या फिर डीजल पेट्रोल इन वाटर, ऐसे भी आप कुछ भी ले सकते हो। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड मतलब क्या, देखो दो अलग अलग मेटल्स जब अलग मतलब मिलके एक कोई तो नया मेटल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलॉयज। तो ये सारी चीज क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन गैस इन सॉलिड ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। दिस गैस इन सॉलिड इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे ये, फिर इसका ये एंड इसका ये वाला ऑप्शन है। ओके, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन सेम यहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के लिए था, इंग्लिश में क्वेश्चन, यहाँ पे सेम क्वेश्चन मराठी में है, तो दोनों के लिए इसको यूज हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे इनके सॉल्यूशंस भी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ मैटर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड एज। ऐसा पार्ट मैटर का जिसमें क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब सारी चीजें क्या है, देखो एक सारखे संगठन, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज योर फेज। क्या बोला जाता है उसको, फेज। ओके, प्रावस्था। द सिंबल AU इज यूज्ड फॉर। AU किस एलिमेंट के लिए यूज होता है, मतलब क्या चीज है AU, किस क्या रिप्रेजेंट करता है, AU मतलब गोल्ड। ओके, AU मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है। तो आपको अलग अलग एलिमेंट्स जो है उनके यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि इनका एटॉमिक मतलब इनका जो सिंबल है वो बताओ। जैसे गोल्ड का AU है, सिल्वर का AG है, टंगस्टन का W है, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे सोने। ओके, AU मतलब क्या है, सोना है। ओके, A dash is formed by mixing two or more elements of a compound. क्या बनता है, जब दो या दो से ज्यादा क्या होते हैं, एलिमेंट्स जब मिक्स होते हैं तो उससे क्या बनता है, हमारा मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। फिर क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज। देखो, द नंबर ऑफ एटम्स क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अलग अलग एलिमेंट्स, देखो क्या होता है जब एक कंपाउंड बनता है तो क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। तो वो किस किस इससे कंबाइन होते हैं, और वो जो चीज बनाते हैं, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं कंपाउंड का। ओके, अभी यहाँ पे पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट। क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, ऐसे अलग अलग चीजें दी है। तो देखो सोडियम क्या है, एक मेटल है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये मेटल नहीं है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ये, और ऑप्शन नंबर रेणु सूत्र।
ओके। कैम्फर, शुगर, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये जो है कैम्फर मतलब कपूर, ओके, शुगर साखर, हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है ना ये किसके एग्जाम्पल है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या किसके एग्जाम्पल्स है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? कार्बन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट। तो इन सब में क्या है? कार्बन है, और इसके लिए ये किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? फाइंड द ऑड वन आउट। मिल्क, लेमन ड्रिंक, कार्बन एंड स्टिल, ऐसे अलग अलग उन्होंने ये दिए हैं और उसमें से उन्होंने पूछा है कि ऑड वन आउट आप फाइंड आउट करो। तो देखो मिल्क, लेमन ड्रिंक, कार्बन एंड स्टिल, इसमें से ऑड वन आउट कौन सा रहेगा? दैट विल बी योर कार्बन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके फिर उसके बाद अच्छा सॉरी ये क्या है? देयर आर डैश मैनमेड एलिमेंट्स। कितने मैनमेड एलिमेंट्स है? देखो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118 हैं। उसमें से इंसानों ने कितने बनाए हैं? तो इंसानों ने बनाए हैं टोटल 26। बाकी जो बचे हुए हैं 118 में से 26 अगर आप माइनस कर दो तो कितना होता है? 2 एंड दिस इज 92। तो ये जो 92 बचे हुए हैं दे आर नेचुरल एलिमेंट्स। कौन से है? नेचुरल है। तो अभी आपको पेपर में यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन पूछ दिया है? देयर आर डैश मैनमेड एलिमेंट्स। कितने मैनमेड है? तो वो आपको पेपर में क्या पूछेंगे? देयर आर डैश नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल है तो आपको बता सकते हो टोटल कितने हैं? 118, उसमें से 26 हमें पता है कि मैनमेड है, तो बचे हुए कितने रहेंगे? नेचुरल। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर मतलब 92, उसका ऐसे आंसर रहेगा। ओके यहाँ पे ये है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी यहाँ पे क्या पूछा है? इनमें से इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है वो बताओ, मतलब जिसके अंदर कार्बन नहीं है। सो शुगर में तो कार्बन होता है, यूरिया में भी कार्बन होता है, कैम्फर में भी कार्बन होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एंड दैट इज ब्लू विट्रियोल। ओके इस तरीके से होगा और ये होगा कार्बन। ओके यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? टू डिनोट अ कंपाउंड डैश इज यूज्ड। मतलब अगर आपको एक कंपाउंड डिनोट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? अभी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने इसके पहले किया। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब हमको अगर कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस क्या है? लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज किया जाता है, दैट इज रेणु सूत्र। मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी यहाँ पे उन्होंने पूछा है मिल्क किसका एग्जाम्पल है? तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। किसका है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है एक मिल्क। ओके इन वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय वेट। देखो ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और मैंने इसके पहले जो साइंस का एक 4-5 ईयर्स के जो पेपर हमने सॉल्व किए उसके अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन मार्क करवाया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि द प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय वेट इन वाटर, पानी के अंदर और वजन के हिसाब से। तो देखो पानी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? इट इज H2O, है ना। अभी H2O में हाइड्रोजन का वेट कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? टोटल 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम H/O अगर हम बाय वेट करते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा? अच्छा उन्होंने किसका पूछा है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इस रेशियो में पूछा है। तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? उसका वेट होता है 16, तो यहाँ पे लिख दिया 16। लेकिन हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। सो इसका वेट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16:2। मतलब ही अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये कितना हो जाता है? 8:1 बाय वेट उन्होंने पूछा है तो कितना है? इट विल बी 8:1। अभी आपके पेपर में आपको क्या पूछेंगे? यहाँ पे बाय वेट दे दिया है, आपको पूछेंगे बाय एटॉमिक नंबर बताओ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वेट की जगह पे एटॉमिक नंबर यूज करना पड़ेगा और फिर उसका आंसर क्या आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। मतलब आपको क्या कमेंट करना है?
कि यहाँ पे बाय वेट की जगह पे बाय एटॉमिक नंबर कितना आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, और जिसका भी फर्स्ट आंसर रहेगा उसका आंसर पिन हो जाएगा। सो जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और जल्दी से कमेंट करो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल डैश एलिमेंट्स अकर इन नेचर। अभी फिर से कितने एलिमेंट्स होते हैं टोटल उन्होंने पूछा है, मतलब कितने होते हैं 118 एलिमेंट्स, उसमें से 26 क्या है मैनमेड है एंड 92 क्या है नेचुरल है। इस तरीके से टू डिनोट कार्बन डैश सिंबल इज यूज। कार्बन किससे डिनोट किया जाता है, एकदम फालतू क्वेश्चन है, सी, राइट, इससे हम कार्बन डिनोट करते हैं। फिर ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 डैश एटम। देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और बचा क्या, 1 ऑक्सीजन, सो 1 ऑक्सीजन एटम, ऑप्शन नंबर 4। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ अ मेटल। अच्छे से समझो क्या क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मेटल है, क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है इन जनरल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें अगर किसी भी चीज का चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो हमें क्या करना होता है, उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो चेक करके हम चेक कर सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या है 5 है, इसमें 7 है, इसमें 4 है और इसमें 1 है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर योर मेटल्स। मैं यहां पे लिख देती हूं, देखो आउटर मोस्ट शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1, 2, 3। तो ये क्या हो जाते हैं, मेटल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मेटल्स हो जाते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखो, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर उसके बाद में आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 5, 6, 7 है तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स हो जाते हैं। ओके, अभी आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेटल का बताओ। यहाँ पे देखो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ नॉन मेटल, और यहाँ पे फिर आपको ऐसे अलग ऑप्शंस दिए रहेंगे। यहाँ पे अगर 5, 6, 7 है आउटर मोस्ट शेल में तो वो किसका होता है, नॉन मेटल का होता है। उसके अलावा अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या हो जाता है, नोबल गैस का हो जाता है 8। या फिर यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 है या फिर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब फर्स्ट वाला है हेलियम वाला, तो हेलियम उसका एक्सेप्शन है बस एक। तो यहाँ पे अगर 8 है तो दिस इज योर नोबल गैस। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, समझो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या हो जाता है, मेटलॉइड हो जाता है। यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हो जाता है मेटलॉइड, इस तरीके से। ओके, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या पूछा है मेटल का, तो यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या हो गया हमारा, एज पर दिस ये हो गया हमारा एक नॉन मेटल। यहाँ पे कितने हैं 7, मतलब ये भी हो गया एक नॉन मेटल। ये क्या हो गया, मेटलॉइड है ना। इसके अंदर कितने हैं, 4 है, तो ये हो गया मेटलॉइड। और इसके अंदर कितना है 1, तो ये क्या हो गया हमारा मेटल, ये बन गया हमारा मेटल। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज रॉन्ग, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो टंगस्टन हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज हमें पता है। सोडियम Na, गोल्ड Au, हमने इसके पहले ही एक क्वेश्चन किया ना जिसमें उन्होंने पूछा था कि गोल्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर Au मतलब क्या, तो दैट वाज गोल्ड। और यहाँ पे सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, Ag से। Ar मतलब क्या है, आर्गन। ओके, Ar मतलब है आर्गन। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, चांदीचा जो उसका जो सिंबल है वो उन्होंने गलत दिया है।
देखो क्या क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मीन मीन्स क्या? साइनोकोबाल्मीन जो है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है, ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो इट हैज विटामिन B12। कौन सा होता है उसके अंदर? विटामिन B12 होता है। अभी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा कि साइनोकोबाल्मीन जो है उसके अंदर कौन सा मेटल होता है, तो इट हैज कोबाल्ट मेटल। कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज लिख के दे देती हूँ। ये मतलब ये जो क्वेश्चन था देखो 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे उन्होंने विटामिन के बारे में पूछा था। अगर आपको पूछा गया तो वो पूछेंगे कि उसके अंदर कौन सा मेटल है, तो दैट इज योर कोबाल्ट। जैसे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा आता है? हीमोग्लोबिन के अंदर होता है हमारा आयन। ओके, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एलपीजी द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इज रिस्पेक्टिवली। मतलब प्रोपेन कितना है एंड ब्यूटेन कितना है किसके अंदर? एलपीजी के अंदर। सो दैट इज 40:60। एलपीजी जो होता है उसके अंदर 40% क्या होता है? प्रोपेन होता है एंड 60% ब्यूटेन होता है। इस तरीके से ये वाला। फिर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होता है? H2O होता है। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। मैटर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड। देखो ऐसी कौन सी चीज जो 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस से बनती है, तो दैट इज योर मिक्सचर। क्या होता है वो? मिक्सचर होता है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है। तो देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या? जिसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसका जो सेंट्रल एटम होता है उस वो क्या होता है? एक मेटल होता है। तो यहाँ पे शुगर इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉल्ट तो अपना एक नॉर्मल सा कंपाउंड है, मतलब ये क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है। उसके अलावा ग्लूकोज भी क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो हीमोग्लोबिन इज द आंसर। हीमोग्लोबिन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ओके हाँ ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज। देखो जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया है? एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एक कंपाउंड। क्या बनाते हैं? एक कंपाउंड बनाते हैं। ओके, दैट इज संयुग। ओके, फिर द एलिमेंट्स सिलिकॉन, आर्सेनिक आर। सिलिकॉन जो है, आर्सेनिक जो है, ये क्या होते हैं? दे आर मेटेलॉइड्स। क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स होते हैं। मतलब वो मेटल भी नहीं होते और नॉन मेटल भी नहीं होते, इन दोनों के बीच में होते हैं। दे शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल भी एंड नॉन मेटल भी, सो दे आर कॉल्ड एज योर मेटेलॉइड्स। ओके, एंड डैश इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ पे फिर से उन्होंने पूछा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? ग्लूकोज तो हमने पढ़ा नहीं है, ब्लू विट्रियोल, क्लोरोफिल एंड सोडा। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज क्लोरोफिल। ओके, ये जो ब्लू विट्रियोल है ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सोडा अगेन इट इज, इसके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है, तो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लोरोफिल इज द आंसर। ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब आपको क्या किया जाएगा इस चैप्टर में, जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछेंगे कि अलग अलग एलिमेंट्स दे दिए, उन्होंने बोला कि इसका इसमें से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा है, फिर इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है वो बताओ, या फिर उसके बाद वो पूछ सकते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स। देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझ लो क्या क्या है यहाँ पे, ये इसका आंसर है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या पूछ सकते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, फिर उसके बाद मिक्सचर्स, फिर उसके बाद फेज, और क्या था? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस क्या होता है वो, फिर सस्पेंशन, कोलॉइड। हाँ देखो सस्पेंशन, कोलॉइड, इन सब की आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन दिया रहेगा और वहां पे जो मेन आंसर है वहां पे उन्होंने बस फिल इन द ब्लैंक, जैसे इस तरीके से यहाँ पे a substance produced by chemical combination of 2 or more elements is a compound, तो यहाँ पे बस कंपाउंड की जगह पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया। इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ओके, फिर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या पूछेंगे? एग्जाम्पल इन फॉर्म ऑफ ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट के फॉर्मेट में एग्जाम्पल्स मतलब कैसे कि अलग अलग ये दे दिया कि देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन था कि यहाँ पे ये जो है ग्लूकोज, ये क्या है? एक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक,
और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे पूछ लिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है वो बता दो। तो एग्जाम्पल्स ऑफ आपको पूछ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑड मैन आउट, ऑफ किसके, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका पूछा जा सकता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके, इस तरीके से आपको इतने टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। अभी आपको अगर इस पूरे सेशन का पीडीएफ चाहिए है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट है और जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी प्रेजेंट है। तो आप दोनों जगह से वो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट आप ये जो सीरीज है इसमें से कोई भी वीडियो ना मिस कर पाओ। और एक और बड़ी सी अनाउंसमेंट है कि मैं इस सैटरडे या फिर संडे, आपको जो दिन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उस दिन हम क्या करने वाले हैं, साइंस का एक लाइव मैराथन लेने वाले हैं। ओके, मेरा फर्स्ट लाइव क्लास रहने वाला है आप लोगों के लिए। और अभी आप लोगों को अगर वो चाहिए है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि क्लास कब लेना है, टाइमिंग कैसा चाहिए है,